इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई अहम टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है, केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि सैकड़ों साल पुरानी मस्जिदों के क्या दस्तावेज मिलेंगे क्या। कल भी इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मामला हमारे सामने है, हम देखेंगे। सीजेआई संजीव खन्ना ने टिप्पणी की है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से इस कानून को लेकर पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद सुलग उठा, 3 लोगों की हत्या हुई, इस पर सीजेआई ने कहा कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। वक्फ संशोधन कानून पर केंद्र सरकार को बकायदा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम इस पर अंतरिम आदेश जारी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही सीजेआई ने ये टिप्पणी की, वैसे ही एसजी तुषार मेहता ने इस पर आपत्ति जताई और तुषार मेहता की आपत्ति के बाद सीजेआई ने कहा कि हम एक बार कल फिर से, यानी कि दोपहर 2 बजे के बाद एक बार फिर से वक्फ कानून पर देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होनी है। और आज की सुनवाई के दौरान बात की जाए, संजीव खन्ना और एसजी तुषार मेहता के बीच जमकर बहसबाजी हुई है। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल के द्वारा, अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा, तुषार मेहता के द्वारा सीजेआई के बेंच के सामने क्या क्या दलीलें दी गई है, एक बार वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, लेकिन कोर्ट ने कानून के लागू होने पर फिलहाल रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में देश भर में हो रही हिंसा पर भी चिंता जताई है। इस पर एसजी ने, यानी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव डालने के लिए किया जाता है। और इस पर जो है अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है। कुल मिलाकर आज की बात की जाए तो आज सुनवाई के ऐन वक्त पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर अंतरिम आदेश जारी कर सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जो एसजी पेश हुए तुषार मेहता, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। तुषार मेहता की आपत्ति जताने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने, सीजेआई ने ये डिसीजन लिया कि कल दोपहर 2 बजे के बाद इस पूरे मसले पर एक बार फिर से सुनवाई होनी है। पूरे देश के मुसलमान समाज की इस समय निगाहें टिकी हुई है सुप्रीम कोर्ट पर कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि उम्मीद की आखिरी किरण जो है उनकी सुप्रीम कोर्ट में ही है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या टिप्पणी की जाती है, सीजेआई इस पर क्या फैसला सुनाते हैं, कल एक बार फिर से इस पूरे मसले पर सुनवाई होनी है। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही है। लेकिन आज जो गर्मा गर्म माहौल देखने को मिला सुप्रीम कोर्ट में, इस पर वकीलों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने क्या कुछ कहा है, हम आपको सीधे सुनवाते हैं, सुनिए। आज जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करने वाली जितनी याचिकाएं थी, सबों की सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अदालत में हुआ। आज दोनों पक्ष को सुना गया, लेकिन जो आगे की सुनवाई है वो कल 2 बजे के लिए एडजर्न किया गया है और अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है। जो मुस्लिम पक्ष के जो वकीलों का कहना था कि सेक्शन 3 में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 36 में और सेक्शन 83 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है। ये मुस्लिम पक्ष का दलील था कानून के हिसाब से। दूसरा उनका कहना है कि जो उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25-26 में, यह जो संशोधित कानून है ये उसका हनन करता है। लेकिन भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात रखी कि जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल संविधान सम्मत है। और उसमें के अमेंडमेंट को जब आप देखेंगे, चाहे वो सेक्शन 3 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 9 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 14 का अमेंडमेंट हो,
सेक्शन 36 का अमेंडमेंट 83 में, तो कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है। माननीय बेंच भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि हाँ, जो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं वह ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुसार है, लेकिन उनका जो यूजर का जो डेफिनेशन है उस पर कोर्ट कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रही थी। साथ ही साथ कोर्ट का कहना था कि जो काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंबर्स हैं उसमें हिंदू मेंबर्स को लेकर के कोर्ट क्लैरिफिकेशन चाह रही है। इन दो मुद्दों पर कल सॉलिसिटर जनरल साहब से और जो हिंदू पक्ष के जो तमाम हम वकील हैं हम लोगों से उस पर असिस्टेंस मांगा है, क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब कल जो है सारे मुद्दे की सुनवाई 2 बजे होगी। तो फिलहाल आप सुप्रीम कोर्ट के वकील को सुन रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि कल दोपहर 2 बजे बाद इस मसले पर एक बार फिर से सुनवाई होनी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।